हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं हमारे स्मॉल बिजनेस के लिए कुछ हैंडकफ्स। इनको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो और बहुत सारी बिजनेस टिप्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए इस तरह के कैंस, B7000 ग्लू और सीजर चाहिए हमें। और हमें चाहिए अपने ज्वेलरी बॉक्स से कुछ प्लायर्स और कुछ कटर्स वगैरह। और इसके अलावा हमारा जो ज्वेलरी बॉक्स है उसमें से हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए जैसे मिरर्स और चेन वगैरह। हमें चाहिए इस तरह का कोई भी कटर। तो सबसे पहले हम कटर की हेल्प से इसके फ्रंट और बैक पार्ट को कट कर लेंगे। और इसको कट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कट करके और उसके अंदर से कटर को घुसा दोगे तो ये इजीली कट हो जाएगा। उसके बाद हम सीजर की हेल्प से इसको इकसार भी कर लेंगे। इसी तरह हमने सेकंड साइड से भी कट करना है। और ये जो बचे हुए पार्ट्स हैं हमारे, ये भी हमारे किसी न किसी क्राफ्ट में काम आ जाएंगे। ये दोनों साइड्स हमने कट कर ली है। अब हम सीजर की हेल्प से इसके दोनों साइड्स को इक्वल कर लेंगे ताकि ये इकसार हो जाए और ये टेढ़ा मेढ़ा ना रहे। इसी तरह से हमने दोनों कैंस को कट कर लेना है और ये हमारे कैंस जो हैं कट कर रेडी हैं। अब हम इसके बीच में से भी एक कट लगा लेंगे। अगर ये एक साइड से थोड़ा सा थिक है तो आप थिक वाली जगह से कटिंग करो ताकि वो पीछे की साइड आ जाए, ऊपर की साइड ना आए। तो ये मेरे हैंड में बिल्कुल सही आ रहा है। और इसमें दोनों के साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने एक साइज़ के बनाने हैं एक साइज़ के बना सकते हो, दो साइज़ के बनाने हैं दो साइज़ के बना सकते हो, लेकिन आपको इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाना। अब इसे कचरे को हम यहाँ से हटा देते हैं। पहले से यहाँ पर इतना कुछ फैला हुआ है। अब हमें चाहिए कुछ फैब्रिक। एक फैब्रिक लिया मैंने रेयॉन का वाइट कलर का, और ब्लैक वाला है मेरा वेलवेट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और मैं दोनों हैंडकफ्स के अंदर वेलवेट फैब्रिक का ही यूज़ करूँगी, ब्लैक वाला, जो कि गंदा भी नहीं होगा और पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेगा। इस ग्रीन वाले को कवर करूँगी मैं वाइट वाले से, और इसको हम उल्टी साइड से कवर करेंगे। अगर हम इसको ग्रीन साइड से कवर करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखेगा और वो ग्रीन कलर उसके बाद भी ऊपर चमकेगा। तो एक तो हमने डबल फैब्रिक लगाना है क्योंकि वो वेलवेट का नहीं है, नॉर्मल फैब्रिक है रेयॉन का। डबल लगाएंगे और उल्टी तरफ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे ब्लैक वाले से। तो ये ब्लैक वाले कैन के ऊपर में वेलवेट फैब्रिक को इस तरह से अच्छी तरह हमें B7000 ग्लू लगाना है और अच्छी तरह से इसको चिपका देना है। बिल्कुल भी ग्लू लगाने में कंजूसी नहीं करनी है। इसी तरह की बिजनेस टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत सी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियोस भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, और आप हैंडमेड आइटम मुझसे परचेज़ भी कर सकते हो। मैंने अपना बिज़नेस अभी हाल ही में शुरू किया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना लाजमी ना भूलें। मुझे ज़रूर से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। और इसके चारों कॉर्नर्स जो है वहाँ से हम थोड़ा थोड़ा फैब्रिक निकाल देंगे, और जो हमारा बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ ग्लू लगाकर फोल्ड करेंगे। आपको फैब्रिक ग्लू का यूज़ नहीं करना है क्योंकि फैब्रिक ग्लू सूखने में ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसलिए आपको B7000 ग्लू का ही यूज़ करना है। 6000 का भी आप यूज़ कर सकते हो, और वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली ड्राई हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाता है। तो फैब्रिक ग्लू जो है वो टाइम टेकिंग होता है। इसी तरह हमने दूसरा वाला भी कवर करना है और उसके भी एक्स्ट्रा कॉर्नर्स को हम निकाल देंगे। अगर आप भी स्मॉल बिजनेस ऑनर हो तो कमेंट में स्मॉल बिजनेस ज़रूर लिखना, और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे को कोलैब करना चाहिए ताकि हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रो करे। इसी तरह से हमने दोनों पार्ट्स को, दोनों कैंस को इस तरह से कवर कर लिया है, एक को वेलवेट फैब्रिक से और एक को रेयॉन फैब्रिक से। इसके अंदर भी मैंने वेलवेट फैब्रिक लगाया जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, तो आप कोई भी कलर का बना रहे हो अंदर वेलवेट फैब्रिक लगा सकते हो, ब्लैक कलर का। अब बारी है इसको डेकोरेट करने की। इसको डेकोरेट करने के लिए मैं फिर से ग्लू का यूज़ कर रही हूँ, और मैंने लिए हैं कुछ स्क्वायर्स के मिरर्स। स्क्वायर मिरर्स को मैं यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगी, और इसी तरह हमने दोनों साइड सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, और दोनों साइड इस तरह से हमने मिरर्स की लाइन को लगाना है। इसी तरह से आप कोई भी डिज़ाइन कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आपका कोई कस्टमर है तो उसकी पसंद के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो कि उनको किस तरह का वर्क चाहिए, और वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करके कोई भी प्रोडक्ट अगर उनको अच्छा लग रहा है तो वो बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक इंस्टाग्राम अकाउंट ज़रूर होना चाहिए और आपका शॉर्ट इंगेज होना चाहिए। अब मैं ले रही हूँ चेन। तो चेन को, इसमें एक भी लंब नहीं होना चाहिए, और इसको हम इस तरह से चिपका देंगे, और दूसरी साइड भी यही प्रोसेस हमने रिपीट करना है। अब मैं इसके सेंटर में लगा रही हूँ एक एक सर्कल मिरर, और इसके साइड्स में मैं लगाऊंगी ड्रॉप शेप मिरर। ड्रॉप शेप मिरर और सर्कल मिरर की हेल्प से मैं यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करूँगी। इस तरह से हम कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं ड्रॉप शेप को लगाकर, और फिर मैंने राउंड लगाया और फिर ड्रॉप शेप लगाई। यही प्रोसेस हमने चारों साइड यानी कि दोनों साइड में रिपीट करना है। हाफ हाफ करके हम लगा रहे हैं ना, तो ये 4 साइड्स हो जाती हैं फिर। तो इसी तरह से हमने प्रोसेस को रिपीट करना है, और ये लाइन हमारी जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम चेन की एक एक लेयर और लगाएंगे। तो बहुत सी बिजनेस टिप्स, आपको कॉरियर कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वो वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। और मैं फिर से चेन की एक एक लेयर लगा रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे इसमें बिल्कुल भी एक भी बल नहीं होना चाहिए, और बहुत ही ईजीली आप इस चेन को इसके ऊपर लगा सकते हो। चेन को लगाना सबसे ज़्यादा ईजी काम है। जब ये हमारा चेन लग जाएगा उसके बाद बीच का पोर्शन इसका अभी भी बाकी है,
अब मैं यूज़ कर रही हूँ आई शेप मिरर्स का। आई शेप मिरर्स की हेल्प से हम यहाँ पर इस तरह से एक 4 मिरर्स की हेल्प से एक फ्लावर क्रिएट कर लेंगे और इसी तरह का फ्लावर हमने इस पूरी लाइन में बनाना है। उसके बाद ये हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। फिर बाकी रह गया इसमें चेन को अटैच करना। लेकिन चेन को अटैच करने के बाद उसको जब मैं हाथ में पहन रही थी तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आई मुझे, और मुझे लगा कि मैंने दोनों साइड, एक साइड छोटा और एक साइड बड़ा चेन अटैच करना है, तो वही प्रोसेस आपको भी फॉलो करना है। मैंने बहुत सारे बिजनेस वालों को देखा है, वो एक साइड लॉबस्टर हुक लगाते हैं और एक साइड चेन लगाते हैं, लेकिन वो प्रोसेस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको दोनों साइड में चेन अटैच करना है, एक साइड छोटा एक साइड बड़ा। तो हमें चाहिए इस तरह का एक प्लायर जो होल्ड करने के लिए काम आता है, और हमें चाहिए कुछ जंपिंग, लॉबस्टर हुक और चेन जो हमने इसके ऊपर भी लगाई है वही वाला सेम चेन। अब इसमें होल्ड करने के बाद हम यहाँ से जंप रिंग को इंसर्ट करेंगे, ये बहुत ही ईजिली इसमें से निकल जाएगा। और एक साइड हम यहाँ पर लॉबस्टर हुक के साथ पहले चेन को लगाएंगे और उसके बाद लॉबस्टर हुक को लगाएंगे। इस तरह नहीं लगाना आपको जैसे मैंने ये लगाया है। और दूसरी साइड भी हम लॉबस्टर हुक को अटैच करेंगे और इसके अंदर जो हमने चेन कट किया था वो चेन हम यहाँ पर अटैच करेंगे। अब ये हमारा बनकर रेडी है। इस तरह से आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड चेन लगा दी है। एक साइड बड़ी है तो किसी भी साइज़ के हैंड में हम इसको पहन सकते हैं। अब ये फ्री साइज़ हो गया है और ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब हम दूसरा बनाएंगे 15 अगस्त के लिए। वैसे तो 15 अगस्त और 16 जनवरी इट मीन्स के इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे दोनों के लिए ट्री कलर की ज्वेलरी होती है, लेकिन अगर मैं ट्री कलर का बनाऊंगी तो इसको फिर हम इन 2 ही दिन पहन सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर मल्टी कलर का बना रही हूँ। तो हमें चाहिए कुछ मिरर्स और कुछ रिंग्स जो हम मिरर के ऊपर लगाते हैं। इस तरह के कुछ रिंग्स आपको चाहिए और ये मिरर को चिपकाएंगे, उसके ऊपर रिंग को चिपकाएंगे और यही प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जाना है। ये वाला बनाना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी लग रहा है। और ये ट्री कलर पर आप यानी कि कभी भी ओकेजन में जब आपको तिरंगा का कोई ज्वेलरी चाहिए होगा तो आप इसको उसकी जगह कैरी कर सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। यही प्रोसेस को रिपीट करके हम 2 लाइंस को कंप्लीट कर लेंगे और 2 लाइंस को कंप्लीट करने के बाद हम इसका बीच वाले प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इसका बीच वाला जो पोर्शन है वहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इस लेस का। ये 10 रुपीज़ पर मार्केट में आपको मिल जाएगी, 10 रुपीज़ पर मीटर। इसको भी मैं ग्लू की हेल्प से चिपकाऊंगी और इसके कॉर्नर्स को आप लाइटर से सिक्योर कर लें। लेकिन आप अगर खुद के लिए बना रहे हो तो मैं वो आपको बता रही हूँ कुछ टिप्स। तो आप इसको, अगर आपके पास लाइटर नहीं है तो यहाँ पर आप कॉर्नर्स पर इसकी ग्लू लगा सकते हो थोड़ा थोड़ा, या फैब्रिक ग्लू लगा लो तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सूखने के बाद। लेकिन B7000 ग्लू ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो येलोइश कलर का हो जाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको टिप दे रही हूँ, सिर्फ आप यहाँ पर इस तरह से ग्लू को लगा लें और फैब्रिक ग्लू को लगाएं ताकि सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब इसका बीच वाला पोर्शन अभी भी खाली है तो वहाँ पर मैं जो गोटा होता है तो सिल्वर कलर का यहाँ पर मैं गोटा लगा रही हूँ। गोल्डन कलर का यहाँ अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमारी लेस में ऑलरेडी गोल्डन कलर काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं अटैच कर रही हूँ सिल्वर कलर का गोटा, जो कि हमारा जो वाइट कलर का हमें ट्री कलर पर चाहिए होता है, तिरंगा में वाइट कलर होता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सिल्वर लगाया है। इसी तरह से हम इसमें भी होल करेंगे, लेकिन आप चाहो तो इस गोटे की एक बड़ी सी लेयर एक्स्ट्रा रहने दो ताकि वो पीछे बांधने में काम आ जाए। तो मैं जंप रिंग में यहाँ पर कोई चेन नहीं लगाऊंगी, यहाँ पर मैं इसी गोटे का यूज़ करूँगी जो मैंने बीच में लेस लगाई है गोटे वाली। इसी को मैं यहाँ पर 2 नोट टाई कर दूँगी और इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम लाइटर की हेल्प से सिक्योर कर देंगे। यही सेम प्रोसेस हमने दोनों साइड रिपीट करना है और इसी तरह से हम 2-2 नोट दोनों साइड लगा लेंगे और इसको फिर हम बीच से कट करेंगे। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, बस इतना रखना है कि बनने के बाद थोड़ा सा पार्ट हमारा एक्स्ट्रा हो और इसको पहनने या उतारने के लिए कोई मुश्किल ना हो। और इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं जहाँ पर हमने नॉट लगाया था उसको भी हम कट करेंगे और वहाँ से भी अंदर के साइड से और बाहर के साइड से भी हम इसको लाइटर कैप से सिक्योर कर लेंगे। और क्योंकि ये बहुत ही बारीक होता है तो आपको इसको बहुत ही केयरफुली जलाना है, ऐसा ना हो कि आप इसके पूरे लाइन को ही जला डालो। तो उसके बाद ये हमारा बनकर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलना। आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा है? मुझे तो दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं, अपनी अपनी जगह दोनों ही बहुत प्यारे हैं। मल्टी कलर वाला आप किसी भी ओकेजन पे पहन सकते हो, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की जगह आप इसे कैरी कर सकते हो और किसी भी ड्रेस के साथ आप इसको पहन सकते हो। और जो ब्लैक वाला है वो भी हमारा काफ़ी स्टडी लग रहा है, तो आप इसको देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और आप कौन सा बनाना चाहते हो? और अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो मुझे कॉलएप करना नहीं भूलना, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी मेंशन करना नहीं भूलना। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए एक दूसरे के बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। इसी तरह की बिज़नेस टिप्स को फॉलो करने के लिए और वीडियो के आइडियाज़ के लिए मुझे फॉलो कर लें।
मैं हैम्पर्स भी बनाती हूँ, तो आप हैम्पर्स के लिए भी मुझे ऑर्डर दे सकते हो। और क्योंकि मेरा न्यू बिज़नेस है, तो आप ज़रूर डेफ़िनेटली मेरे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। बिल्कुल भी फ़ेक नहीं है मेरा जो आईडी है, और आपको ट्रस्ट तो करना ही होगा। और इंशाल्लाह आपको वही प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड किए जाएँगे जो आपने कहा होगा। अभी हाल ही में मैंने एक स्किन केयर कॉम्बो बनाकर किसी के लिए भेजा है। हाँ, तो वो ऑर्डर ही लेकिन मेरी किसी जानने वाली ने मुझे दिया था, और अभी तक मुझे जितने भी ऑर्डर्स आए हैं वो सारे मेरे जानने वालों के ही हैं। बाहर से अभी मुझे कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।